हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको याद होगा 3 या 4 महीने पहले सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कैसे चाइनीज़ ने अपने जो मीडिया हाउसेस हैं, ये बिके हुए मीडिया हाउसेस इंडिया के, कैसे इन्होंने अपनी धाक बना ली है इनके अंदर। और ये नरेटिव्स जो चाइना चाहता है वही ये बोलते हैं। आप कभी भी नोट करना, जो भी न्यूज़ आती है वो एंटी मोदी जी आएगी। जितने भी यूट्यूबर दिखेंगे आपको एंटी मोदी जी बात करेंगे और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोदी जी चाइना का नाम क्यों नहीं लेते, मोदी जी चाइना के खिलाफ बोलते क्यों नहीं हैं। ये क्यों? ये परसेप्शन देने के लिए कि कैसे मोदी जी एक वीक प्रधानमंत्री हैं। और ये बिके हुए लोग, ये दोगले, जो आज प्रूव हो गया कि ये दोगले हैं, ये बिके हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या था। मैंने 4 महीने पहले ऑलरेडी, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू ही इसलिए किया था, जब मैंने देखा कि चाइनीज़ कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस हमारे मीडिया हाउसेस में कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर भी पूरा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो मैंने दुखी होकर कि यार ये मेरे देश के साथ क्या हो रहा है, मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। और आपको मालूम है, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। लेकिन ये सारा इकोसिस्टम, जैसे ही मेरा ये वीडियो आया है, अभी तो मेरा सिर्फ पहला या दूसरा वीडियो था ये वाला, सारा इकोसिस्टम मेरे अगेंस्ट बोलना शुरू हो गया कि ये तो सीसीपी का आदमी है, ये जान के हमारे खिलाफ बोल रहा है। ये हालत है, ये इनकी सच्चाई है। और आज, तब तो जो हमारे देश के लोग हैं वो भी मेरे अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए थे। लेकिन आज जब न्यूयॉर्क टाइम ने ये लिखा है कि ये न्यूज़ सच है कि मीडिया हाउसेज जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बिके हुए हैं, चाइना की भाषा बोलते हैं, पैसे लेते हैं और करोड़ों रुपए, ये जो पत्रकार जिसको सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ये करोड़ों रुपए लेते हैं चाइना से हर साल। और दोस्तों, ये तो आर्ट ऑफ वॉर है, जो चाइना माहिर है इन चीज़ों में। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं कर रहा, वो इवन यूरोप में, अमेरिका में भी ये काम कर रहा है। ट्रंप जब थे तब भी उसने बोला था कि हमारे कंट्री में जो बाहर से इंटरफेरेंस है वो रशिया से नहीं, चाइना से आती है। और मैं ये बात सारे हिंदुस्तानियों को बहुत देर से अपने हर वीलॉग में मैं समझा रहा हूँ कि आप समझिए कि ये कैसे परसेप्शंस हैं। तो एक बात तो सच्ची हो गई। अब ये जो न्यूज़ क्लिक का मामला है, आपने देख लिया कितनी दबी हुई आवाज़ में सारे न्यूज़ वाले बोल रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2021 में जब ईडी ने इनके ऊपर रेड मारी थी, तब सारे इनके जो तार हैं वो इनको निकल गए थे इनके, और सारा इकोसिस्टम तब ईडी के और गवर्नमेंट के पीछे लग गया था कि देखिए जी, क्योंकि न्यूज़ क्लिक वाले मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनके खिलाफ है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज कोई भी उस चीज़ के बारे में बोलता नहीं है कि 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज राइट। और आज एक चीज़ और हुई है, अमेरिका में उन्होंने बोला है कि हमें भी ये सारे तार नहीं मिलने थे, लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, जो ईडी ने जो रेड मारी, उसके अंदर जो सारे खुलासे हुए, उसके कारण हमें भी पता लगा कि कौन है ये जो चाइना से पैसे लेता है और परसेप्शंस बनाता है। और जो परसेप्शंस बनाने वाला आदमी है, जो मास्टरमाइंड है, वो कोई और नहीं है, हमारा ही एक हिंदू भाई है जो अमेरिका में रहता है। सिंघम नाम है उसका, रॉय सिंघम। मुझे लगता है कोई ना कोई बंगाली होगा। और उसने पैसे लिए चाइना से, हमारे मीडिया हाउसेस को भी दिया, अमेरिका में भी दिया, और गवर्नमेंट्स को हिलाने का और चेंज करने का पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम बनाया हुआ है। और कैसे ये जहर घोलते हैं हमारे दिमागों में हर रोज़, थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू आर्टिकल्स। ये सब कुछ एक प्लान्ड वे से हो रहा था और मैं वॉर्न कर रहा था आपको। एक तो हो गया ये चीज़। अब मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ, जो मैं आज एक और खुलासा करने वाला हूँ। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी दूंगा इसमें, ताकि आप देखिए, मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया था ये किस तरह से करते हैं और चाइना का स्टाइल क्या है। दूसरा है सोशल मीडिया। दोस्तों आप देखिए, पहले तो उन्होंने न्यूज़पेपर पकड़ लिए, दूसरा उन्होंने क्या किया, जो सोशल मीडिया है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा है उसमें कम्युनिस्ट लोग बहुत आगे हैं। आपको याद होगा जब बंगाल के अंदर इलेक्शंस होने थे, तब एक बात शुरू हुई थी कि मोदी जी ने आरबीआई के 30 लाख करोड़ निकाल के हजम करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इतना उसको वायरल किया गया कि पूरे देश में लोगों ने गालियां निकालनी शुरू कर दी बीजेपी को, क्योंकि वेरीफाई तो को करता नहीं है।
और जब इलेक्शंस बंगाल में ख़त्म हो गए उसके बाद पता लगा ममता बनर्जी वॉज द वन जिसने ये चीज़ शुरू करी थी, उसको वायरल किया गया और मोदी जी वहाँ पर हार गए थे लोकल इलेक्शंस को। तो ये प्रोपेगेंडा चाइनीज़ बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करना जानते हैं। अभी आप देखिए रिसेंटली आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, आप आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, वैसे तो कांग्रेस का देखेंगे आपको समझ आ जाएगा वो परसेप्शंस कैसे बना रहे हैं कि कैसे उनके जो बड़े पप्पू जी थे वो कितने ज़बरदस्त थे। वो राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, मनमोहन सिंह की किसी की बात नहीं करते, राहुल गांधी की तो बात करते ही नहीं हो, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई मुंह के बल गिरेंगे। वो जवाहरलाल नेहरू कितने ज़बरदस्त है, मोदी जी कितने वीक प्रधानमंत्री हैं, उनकी औकात कुछ भी नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना बाहर। आप इनका हैंडल देखिए, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, सारा ये परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं 2024 से पहले, ताकि लोगों के दिमाग में आए कि ये बेकार आदमी है, इसको निकाल के बाहर फेंको। और सबसे बढ़िया आदमी जो इस देश के लिए है वो है राहुल गांधी उर्फ राहुल विज्जी उर्फ राहुल खान। उसको लाया जाए और मोदी जी को हटाया जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ये आएगा तो 2008 में जैसा ये एग्रीमेंट चाइना से करके आया था, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेकर रिश्वत ली इन्होंने और देश का सौदा कराए। जब ये प्रधानमंत्री बन गए फिर तो ये इन्होंने हमारी ज़िंदगियों के सौदे कर ही देने हैं। देश का सौदा ये पहले करके आ गए थे, ज़िंदगियों का रह गया वो भी ये कर लेंगे। और चाइना को और क्या चाहिए? उन्हें ऐसे पप्पू ही चाहिए जो इनकी भाषा बोलें। मीडिया हाउसेस देख लिया आपने, सोशल मीडिया मैंने बता दिया आपको, तीसरा जो था वो था पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनकी भाषा बोलती है क्योंकि पैसे लेते हैं ये लोग। अब आखिरी भी मैं आपको दाव बताता हूँ चाइना का दाव क्या होता है। आपने देखा मैं आपको वीडियोस के अंदर जहाँ पर चाइना की कोई चीज़ ठीक है मैं बताता हूँ आपको, साथ में ये भी बताता हूँ कि कैसे हम इंडिया में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि कई यहाँ पर लोग हैं वो बोलते हैं जी चाइना डूबने वाला है, ये हमारे सामने कुछ खड़े हो ही नहीं सकते, आप आराम से सो जाओ, बस ये अगले महीने इनके टुकड़े हो जाने हैं, इनकी इकॉनमी बैठ जानी है। ये परसेप्शंस चाइना बनवाता है। वो क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 1962 के अंदर भी ये था, परसेप्शन थी कि चाइना बहुत वीक है, हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने ये परसेप्शन बनाया था, तब भी चाइना ही ये परसेप्शन बना रहा था और हमारे लोग आराम से सो गए और रात के अंधेरे में हमारी पीठ पर हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर छुरा घोंपा गया। वही काम दोबारा से अब हो रहा है भारत के अंदर कि जी इनकी इकॉनमी डूब गई है, इनकी मिलिट्री बेकार है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ये ताकि भारत के लोग आराम से सो जाएं। ऐसा परसेप्शन बार बार एक ही चीज़ को दोहरा कर दिखाया जा रहा है। अब दूसरा भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो हो गया चाइना का परसेप्शन, दूसरा है अब कभी नोट करना, जब भी पाकिस्तान ने डायलॉग करने की बात करी हमारे साथ कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं आपके साथ, हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, जैसे ही इन्होंने ये बातें करी उन्होंने उसी वक्त पैरेलली अपने भारत के ऊपर, हमारे ऊपर अटैक करने का भी प्लानिंग पैरेलली बना लिया था। हम डायलॉग की तरफ लगे रहे, उन्होंने फिर दोबारा से पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करी जो कि मुसलमानों का स्टाइल है। तो अब देखिए दोबारा से वही टाइम आ रहा है, शहबाज शरीफ दोबारा से डायलॉग की बातें कर रहा है मोदी जी के साथ कि आप बातें करिए, लेट अस रिजॉल्व द कश्मीर इशू, लेट अस रिजॉल्व ट्रेड इशूज़ और तरक्की की बातें करें। दैट मीन्स पैरेलली उनका दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने का प्लानिंग बन गई है। लेकिन हमारे देश में हमारे यूट्यूबर्स, हमारा मीडिया दोबारा से यही बातें कर रहा है, पाकिस्तान तो टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, ये हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, हम कभी भी पीओके ले सकते हैं। आप समझते हैं? दोबारा से वही परसेप्शंस जो पहले बनाई जाती थी अब दोबारा से शुरू हो गई हैं, बोथ फॉर चाइना कि चाइना के टुकड़े होने वाले हैं, ये डूबने वाले हैं। पाकिस्तान के टुकड़े तो इन्होंने मतलब कितने टुकड़े कर भी दिए ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, और हमारे सामने अब कोई नहीं खड़ा हो सकता, हम अखंड भारत बनाएंगे। दोस्तों ये जो परसेप्शंस हैं ये चाइना से शुरू होती हैं और हमारे मीडिया हाउसेस पैसे लेकर बिके हुए लोग ये बार बार दोहराते हैं ताकि आप लोग आराम से सो जाओ। और मैं आपको जगा रहा हूँ, बार बार जगा रहा हूँ कि भारतवासियों ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। श्रीलंका जो कि दिवालिया हो गया, वो पैसे वापस नहीं कर पाया तो भी उसका कुछ नहीं हुआ, ना तो उसके टुकड़े हुए ना वो गिरा, वो अभी भी चल रहा है।
कैसे भी है, कभी भी जो देश होते हैं वो डूबते नहीं हैं जैसे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर और मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है। तो मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ आपको जगाने का, ताकि आप चैन से ना सो जाओ। 2024 के इलेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, सारी दुनिया की नज़र इस इलेक्शंस के ऊपर है। ये जो चोर इकट्ठे हुए हैं इनको भी इकट्ठा करवाया गया है, पैसे दिए गए हैं इनको, ताकि मोदी जी को हराया जाए। आप प्लीज़ इस जो ये गेम चल रही है इसमें मत फंसो, अपनी आंखें खोलो, सच्चाई को सोचने की, समझने की थोड़ी सी तो अक्ल लगाओ कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आज हमें किसी फॉरेनर ने बता दिया, न्यूयॉर्क वालों, टाइम्स वालों ने, कि जी भारत में जो मीडिया हाउसेज ये बिके हुए हैं ये पैसे लेकर चाइना वालों से ये परसेप्शंस बनाते हैं। तो आपने विश्वास भी करना शुरू कर दिया। जब आपका ये भाई आपको चाइना में बैठकर ये चीज़ें बता रहा है तो आपने मेरे ऊपर गालियाँ निकाली मुझे, और मुझे आपने चाइना का एजेंट बताया। ये आप इसी रीजंस के कारण हिंदू जो है जुड़ता नहीं है, हिंदू के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकालने लग जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? सच्चाई जो है उसको तो समझो। जो झूठ बोल रहा है उसका तो आप साथ दे रहे हो। वो आपको बोल रहा है आप आराम से सो जाओ, चिंता नहीं करो, चाइना डूबने वाला है, और आप बड़े खुश हो रहे हो क्योंकि ये चीज़ बिकती है। भाई श्रीलंका के बारे में क्यों नहीं बोलते कि श्रीलंका के 4 टुकड़े हो जाएंगे? पाकिस्तान और चाइना के बारे में क्यों बोला जाता है? इसलिए बिकॉज वो दुश्मन कंट्री है। हम ये चीज़ें सुनना चाहते हैं, और हम जो सुनना चाहते हैं हमारे कानों को अच्छी लगती है वो बार बार दोहराते हैं, और हम खुश होते हैं उन चीज़ों से, उससे व्यूज़ बढ़ते हैं, और कोई भी इशू नहीं है। अगर ऐसा ही बात था कि इकॉनमी डाउन होने से कंट्रीज़ के टुकड़े हो जाते हैं तो श्रीलंका के बारे में बात क्यों नहीं करते? सीरिया के बारे में क्यों नहीं बोलते? इराक, अफगानिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते कि उनके 5 टुकड़े हो जाएंगे, 10 टुकड़े हो जाएंगे? ये पाकिस्तान और चाइना के बारे में यही बातें क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न है, इनसे बुलवाया जाता है। ये पैसे लेकर ये चीज़ों को बोलते हैं आपको चैन की नींद सुलाने के लिए। सो दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना कि मुझे खुशी भी इस बात की और मुझे दुख भी है। खुशी इस बात की है कि आई एम प्रूव्ड राइट टुडे। मेरे ऊपर जो लांछन लगाए थे सारे मीडिया बिके हुए लोगों ने, आज उनके मुंह पे तमाचा लगाई है। दूसरा दुख इस बात के लिए कि ये जो जयचंद हमारे देश में बैठे हुए हैं, हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं, इनका कब हमारे देश से निपटारा होगा? मुझे इस बात की मुझे ये है कि कब हो इनका, आई डोंट नो व्हाट टू से, कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए ताकि हमारा देश तरक्की करे और इन जो इनकी गेम्स हैं इससे हम बच पाएँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।